केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस बजट को पेश किया, उस बजट से राजनीति की साफ सुगंध दिखाई देती है। राजनीति से प्रेरित होकर बजट किस तरह से तैयार किया जाता है, ये निर्मला सीतारमण ने भली भांति देश को जता दिया है। जिस तरह से आदिवासियों के लिए झारखंड से कई मांगे गई थी, उसको नज़रअंदाज किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मांगों को लेकर जिस तरह से उनको माइलेज दिया गया, उसके बाद से यह राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ये बजट राजनीति से प्रेरित है। राजनीति यूं कहा जाए कि कोरोना काल में झारखंड सरकार को आम बजट से काफ़ी उम्मीदें थी। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जनवरी महीने में राज्य के 17 बिंदुओं की प्री बजट डिमांड केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी थी, जिसमें एक भी मांग को निर्मला सीतारमण ने नहीं माना और केंद्रीय बजट में झारखंड को कोई विशेष स्थान नहीं मिला। वहीं झारखंड से जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के महत्व को साफ रूप से बजट में देखा जा रहा है और यही कारण है कि कल्याण मंत्रालय के तहत चलने वाले 69 और एकलव्य विद्यालयों को झारखंड में खोलने की मंजूरी दी गई है। अर्जुन मुंडा ने इस बजट को यही कारण रहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ बजट बताया। लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया है, बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कोटि का यह बजट जो देशवासियों के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला है। देश के प्रत्येक क्षेत्रों में सेक्टोरल डेवलपमेंट कैसे हो, इस बजट के माध्यम से परिलक्षित किया गया है। वहीं इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि देश के जनजातीय क्षेत्र, देश के दलित वर्ग, देश के माइनॉरिटीज़ और देश के मजदूर वर्ग के साथ साथ किसान और देशवासी को कैसे सेक्टोरल लाभ मिल सकता है, उनके कई योजनाएं इस तरह की चालू की गई है। इस बजट के माध्यम से मैं समझता हूं कि दूरगामी लक्ष्य को पूरा करने वाला यह बजट है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से झारखंड सरकार की मांगों को अनसुना कर दिया गया। कई ऐसी मांगे थी जिससे झारखंड का कल्याण होता, झारखंड को खास कोई तरजीह नहीं दी गई और यही कारण है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये बजट देश की संपत्ति को बेचने वाला बजट दिखाई देता है। और हेमंत सोरेन ने जिस तरह की आलोचना की है, उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे बजट की आशा उन्होंने बिल्कुल ही नहीं की थी, जब देश बेचा जा रहा हो और ऐसी स्थिति में झारखंड को कुछ भी हाथ नहीं लगे। बजट में जो मुझे पता चला है कि अब नौकरी पेशा वालों को भी खैर नहीं, अब डिविडेंड में भी शायद हिस्सेदारी सरकार लेने की तैयारी कर रही है। पेट्रोल डीजल में तो शेष बढ़ ही गया, 4 रुपए तक बढ़ गया। गरीबों का जो मनरेगा है उसमें तो कोई बदलाव नहीं। आत्मनिर्भर भारत, हाँ देखो, इतनी बार बोला गया है कि अब वो आत्म बेचो भारत सा हो गया। वहीं राजनीति से प्रेरित होकर आरजेडी के नेता भी ये बता रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर अधिक बजट दी जाने की प्रावधान किए गए हैं। जिन राज्यों में खासकर पश्चिम बंगाल और असम और केरल में जिस तरह से सड़कों के मामले में तरजीह दी गई है, उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की बातें उभर कर सामने आ रही हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनको अधिक सौगात निर्मला सीतारमण की ओर से दी गई हैं। और जिस तरह से आरजेडी के नेता अब ये आरोप लगा रहे हैं, क्या देश के संघीय ढांचे पर कहीं ना कहीं कुठाराघात होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश एक है तो ऐसी स्थिति में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर ही अधिक मेहरबानी केंद्र की मोदी सरकार क्यों दिखाई दे रही है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, चाहे बंगाल हो, असम हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, किस ढंग से है वो सड़क बनाने का, मैंने कहीं 5,000 करोड़, कहीं 8,000 करोड़, कहीं 10,000 करोड़ जो आप खर्चा करने जा रहे हैं। मैंने उन राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहा है
वहां के मतदाताओं को आप घूस दे रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए। यही राजनीति है। जिस तरह की बातें अब उभर कर सामने आ रही है कि केंद्रीय बजट में झारखंड को नजरअंदाज किया गया है, वहीं बिहार को भी कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है, लेकिन उन राज्यों को तवज्जो मिली है जिन राज्यों में बीजेपी चुनावी संभावनाएं देख रही है। एक बात स्पष्ट है कि इस बजट को लेकर कहीं न कहीं राजनीतिक रंग देता हुआ नजर आता हुआ बजट भी आप कह सकते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।